Hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and my previews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. यार पता नहीं क्यों सिर्फ एक न्यूज ने ना पूरा मतलब मूड सा फ्रेश कर दिया। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि एरिक टेनहैग अभी आए भी नहीं है, अगले सीजन हमें ज्वाइन करेंगे वो। बट उनकी ये जो एक साइनिंग जो हमने की है ना एक अच्छे मैनेजर की, उसने क्लब के अंदर का जो माहौल बना हुआ है अभी, वो सुधरता हुआ दिखाने का एक हमें नज़ारा पेश किया है। आज मैच है आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड का। ये एक टाइम पे बहुत बड़ा गेम माना जाता था। ये एक टाइम पर टाइटल कंटेंशन के लिए खेले जाने वाला गेम माना जाता था, क्योंकि आर्सन वेंगर और सर एलेक्स के टाइम पे ये दोनों टीमें टो टू टो लड़ती थी एक दूसरे से प्रीमियरशिप के लिए। वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं। यहाँ पर अब दोनों टीमें लड़ रही हैं अपने वर्चस्व की लड़ाई। दोनों टीमें लड़ रही हैं टॉप फोर में सिक्योरेशन के लिए। अब अगली साल अगर दोनों टीमों में से किसी को भी खेलना है चैंपियंस लीग फुटबॉल, तो उनको ये गेम जीतना पड़ेगा। अब पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड अगर क्वालिफाई कर भी जाती है, मतलब आज का गेम अगर जीत भी जाती है, तो भी आर्सेनल के पास एक गेम का एडवांटेज है। लेकिन हमें अभी अगला गेम चेल्सी से भी खेलना है। हमारा ये जो महीना था ना, इसमें हमें तीन बड़े गेम खेलने थे। लिवरपूल, आर्सेनल और अभी लास्ट वीक कंफर्मेशन आई थी कि हमें चेल्सी से भी खेलना है। आर्सेनल ऑन दी अदर हैंड, उनकी ब्रांड ऑफ फुटबॉल हमसे बेटर है। उनका जो सेटअप है टीम का, वो हमसे बेटर है। नाम, अगर मैं स्टेटस की बात करूं, तो हाँ, हमसे हमारी टीम में जो नाम है उनसे थोड़े कम है। लेकिन भाई उनके प्लेयर्स के अंदर वो डिजायर है, वो हंगर है, और वो अपने मैनेजर के लिए खेलना चाहते हैं। यहाँ हमारे मैनेजर के लिए यू नो ऐसा लगता है कि षड्यंत्र रचा रचा जा रहा है कि अगले गेम में आकर कौन कितना खराब कर सकता है। अब अगर मैं आज की टीम न्यूज़ की बात करूं, तो रोनाल्डो इज बैक। तो सबसे पहले तो भाई बधाई है कि रोनाल्डो की वापसी हो गई है टीम में। क्योंकि पिछले 9 में से जो हम दो गेम जीते हैं, वो दोनों हम सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो की मेहरबानी की और कदरदानी की वजह से जीते हैं। दोनों गेम में हैट्रिक है रोनाल्डो की, चाहे वो स्पर्स वाला 3-2 वाला गेम हो, चाहे वो नॉरिच वाला 3-2 वाला गेम हो। तो यहाँ पर जो रोनाल्डो का रोल है वो बहुत क्रूशल हो जाता है। चाहे हम किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट खेल रहे हो, फर्क नहीं पड़ता 20th बैठे हो या फर्स्ट लेवल पे टीम पे बैठे। आप अगर सामने वाली टीम अगर आपकी फर्स्ट पे बैठी है, तो आप उसको फेस कर रहे हो। अब आर्सेनल हमसे पॉइंट्स टेबल में ऊपर है। आर्सेनल ने हमसे एक गेम कम खेला है। यूनाइटेड को अगर नेक्स्ट सीजन यूसीएल खेलना है, तो उन्हें किसी भी हालत में ये गेम जीतना पड़ेगा। मैकटोमने वापस आ चुके हैं, वरान वापस आ चुके हैं। अब एक न्यूज़ ये आई है कल लॉरी विटवेल की, और लॉरी विटवेल के बहुत ही इनसाइड सोर्सेज रहते हैं। जॉनथन स्टेगर ने भी इस न्यूज़ पे कंफर्मेशन दिया है कि एरिक टेन हैग को ड्रॉप मैगवायर। अब ड्रॉप का मतलब वो ड्रॉप नहीं हो कि फॉर्म की वजह से, एक तरीके से कुशन दे दिया है इस न्यूज़ को कि वो बॉम्ब प्लांटेशन वगैरह की जो भी न्यूज़ आई थी, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं हैरी मैगवायर, और रहने को उनको नहीं यूज़ करना चाहते ऐसे सिनेरियो में फील्ड पे। जो कि यार अल्टीमेटली देखो, सारा फैन बेस यही चाहता है कि हैरी मैगवायर स्टार्ट ना करें। बट ये जो न्यूज़ निकल कर आई थी बॉम्ब वगैरह वाली, ये काफ़ी डिसहार्टनिंग न्यूज़ थी। इस तरह की एक्टिविटीज हम में से कोई भी अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन यूनाइटेड के एक प्लेयर ने एक इंस्टाग्राम पे जाकर हरकत कर दी थी। एरिक बाई ने एक पोस्ट पे जो यूनाइटेड ने डाला था ट्रेनिंग पिच का कैरिंगटन करके, उस पे एक बंदे का कमेंट आया था, रफेल वरान एक्स एरिक बाई, ये पार्टनरशिप हम देखना चाहते हैं। तो एरिक बाई ने कमेंट कर दिया था प्लीज। रेल्फ ने बहुत ही सही तरीके से इस चीज को हैंडल किया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रेल्फ ने कल ये चीज बोली कि अगर एक प्रोफेशनल बंदा इंस्टाग्राम वगैरह पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाकर अगर ऐसी हरकतें करेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग है और ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट पॉइंट ऑफ राल्फ रेनिक के एरिक बाई को ये सब नहीं करना चाहिए, और सिर्फ एरिक बाई को नहीं, ये किसी प्लेयर को नहीं करना चाहिए।
कल एक न्यूज जो जिससे मैं बेहद खुश था वो थी कि कल रेल्फ रेनिक ने और बाद में एरिक टेनहैग ने टीम प्लेयर्स को उनकी जगह दिखाई है। कल रेल्फ रेनिक से जब पूछा गया कि पॉल पॉगबा के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने सीधे सीधे बात कही कि पॉल पॉगबा इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट वो कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। वो इस सीजन के एंड में जाएंगे अभी जैसे सिनेरियो बन रहा है, और आई थिंक पॉल पॉगबा ने अपना लास्ट गेम क्लब के लिए ऑलरेडी खेल लिया है। मुझे ऐसे टू द पॉइंट बात करने वाले बंदे बहुत पसंद आते हैं। अगर इस वक्त पे ओले गुनर सोल्शायर होते तो वो कहते पॉल इज एन अकेडमी लेड, उसे पता है इस क्लब के कल्चर और इसके बारे में, और उससे बात चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है। रेल्फ ने टू द पॉइंट आंसर दिया कि बातचीत हो चुकी है, कुछ भी एग्री नहीं है। अभी 90% कंफर्मेशन यही है कि पॉल पॉगबा विल लीव एज अ फ्री एजेंट, एंड अब वो आने वाले 4 हफ्तों में 5 हफ्तों में वो नहीं खेलने वाले। तो मई में यार 18-19 को तो आपका सीजन खत्म हो जाएगा ना प्रीमियर लीग का। फिर बल्ले बल्ले तो शावा शावा। तो अब आप ऑलरेडी पॉल पॉगबा को यूनाइटेड के लिए आखिरी बार खेलता देख चुके हो। वो 9 मिनट की उनकी जो एक छोटी सी पारी थी लिवरपूल के अगेंस्ट, वो हमने समापन होती देख ली है। इसके अलावा कल एरिक टेनहैग ने भाई एक से एक ऐसी ब्रिलियंट कोट्स दी है ना, दिल खुश हो गया सुनकर। एरिक टेन से जब पूछा गया कि आप एक क्लब में जाकर सबसे पहले क्या देखते हो, उसने बोला कि जब भी मैं एक क्लब में जाऊंगा, मैं किसी भी क्लब में मैनेज कर रहा हूँ, मैंने आइस में भी यही कंडीशन रखी थी, और मेरे नए क्लब यूनाइटेड में भी यही कंडीशन थी कि मुझे टोटल कंट्रोल चाहिए। मुझे कंट्रोल चाहिए कि साइनिंग्स कौन सी होंगी, मुझे कंट्रोल चाहिए कि ये प्लेयर्स कौन से आएंगे कौन से जाएंगे। मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन किस टीम में कितना सीनियर प्लेयर है, कितना जूनियर प्लेयर है। टीम मैं मैनेज करूंगा, तो सबको मेरी सुननी पड़ेगी। मैं किसी और के लिए अपनी एथिक्स चेंज नहीं करूंगा, और अगर लोग मुझे ये करने पे फोर्स करेंगे तो आई विल नेवर टेक दैट जॉब। तो भाई ये जो रूथलेसनेस है ना एरिक टेन की, यही तो चाहिए कि इन प्लेयर्स को, और मैं देखो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सीनियर प्लेयर हो चाहे वो जूनियर प्लेयर हो, सारे प्लेयर्स को उनकी हदें मालूम होनी चाहिए। सारे प्लेयर्स को इतना पता होना चाहिए कि टीम में सिर्फ एक ही गुंडा होना चाहिए, और वो होता है आपका मैनेजर। लिवरपूल में एक ही गुंडा है, वो है क्लॉप। चेल्सी में एक ही गुंडा है, वो है ट्यूकल। जिडान जब मैड्रिड में था एक ही गुंडा था, वो था जिडान। यहाँ पर गार्डियोला एक ही गुंडा है उस सिटी में, वो है गार्डियोला। हर टीम का एक गुंडा होता है, और इस टीम का गुंडा मैं चाहता हूं भाई एरिक टेनहैग हो। अब कल रेल्फ रेनिक से जब पूछा गया एरिक टेनहैग के बारे में, तो उन्होंने कहा ही इज अ विजनरी। वो बहुत ही अच्छी ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिलाने में विश्वास रखते हैं, और वो एक ऐसे बंदे हैं जिन्हें एक फुटबॉलिंग इंस्टीट्यूट बनाने का वो एक जज्बा है उनके अंदर। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें 3-4 साल लगेंगे। अगर एरिक टेनहैग को फ्रीडम दी जाएगी, एरिक टेनहैग के बैकरूम स्टाफ में सही बंदे अपॉइंट किए जाएंगे, और रेल्फ ना इतना सही सटल तरीके से हमारे लूप होल्स को हाईलाइट करते हैं कि हमें अपना स्काउटिंग सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा, हमें अपना मेडिकल सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा, और हमें अपना बोर्ड सिस्टम जो है, बोर्ड लेवल पे जो हमारे लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा फुटबॉलिंग डिसीजंस लेने वाले होने चाहिए, जो कि एक्चुअल में फुटबॉल समझते हो। तो भाई एक क्लब सक्सेसफुल तभी बनता है जब ऊपर से लेके नीचे तक की हायरार्की जो होती है ना, वो एक ही लेवल पे काम कर रही हो। एक ही लेवल मतलब सबका कंसंट्रेशन, सबका फोकस एक ही पॉइंट ऑफ डायरेक्शन में हो। तो यूनाइटेड को वही करना है। अब अगर मैं आज के गेम की बात करूं, तो देखो भाई हम पिछले 9 गेम में सिर्फ 2 गेम जीते हैं। आर्सेनल अपना पिछला गेम चेल्सी के अगेंस्ट जीत कर आ रही है। अब चेल्सी की टीम वो टीम तो नहीं थी जो वो रेगुलर बेसिस पे खिलाते हैं, बट चेल्सी की टीम इतनी कमजोर भी नहीं है कि उनको हराना इतना आसान है। 4 गोल स्कोर किए थे आर्सेनल ने, चेल्सी ने 2 गोल स्कोर किए थे। हम 4 गोल की सुताई झेल कर आ रहे हैं एनफील्ड पर, और हमारा आज का गेम भी हमें एमिरेट्स पे जाकर अवे ही खेलना है। लास्ट ईयर तक तो हमारा अवे रिकॉर्ड बहुत शानदार था। हम 29 गेम्स अनबीटन गए थे अवे टर्फ पर, बट जहां क्राउड वापस आया, हमारी हो गई पतलून गीली। और सिर्फ अवे टर्फ पर नहीं हुई, हमारी अपने होम पर भी हो गई। हम अपने होम का प्रेशर भी नहीं झेल पा रहे हैं। सिचुएशन तो ऐसी क्रिटिकल हो चुकी है हमारे लिए। यहाँ पर आर्सेनल में उनके एमिल स्मिथ रो, उनके मार्टिनेली, उनका साका, ये सारे प्लेयर्स जो इतने यंग हैं, वो उनके लिए मैचेस जीत रहे हैं। यूनाइटेड में ऑन दी अदर हैंड जो हमारा एक्चुअल में एकेडमी जो प्रोडक्ट निकल कर आया, मार्कस रैशफोर्ड इज स्ट्रगलिंग टू टू मेक एन इम्पैक्ट इनटू द सीजन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। रोनाल्डो के गोल्स निकाल दूं मैं, डेविड डे की कीपिंग निकाल दूं मैं, तो हम हो सकता है 15वें पायदान से भी नीचे
फिनिश करते दिखाई दें आपको। रोनाल्डो को इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, किया जाता है, जा क्या रहा है, जाता है, बट उस बंदे के 21 गोल जो उसने स्कोर किया ना इस सीजन में, उसने हमारी नैया पार लगाई है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में। यूनाइटेड इस वक्त अगर चैंपियंस लीग का ख्वाब देख रहा है, तो भैया आज आर्सेनल को हराओ, फिर चेल्सी को हराओ, और अपने बचे सारे गेम्स जीतो। क्योंकि लिवरपूल के अगेंस्ट जो आपने हार झेली है, उससे आपका जीडी और कम हुआ है। आपने जो इस साल गोल कंसीड किए हैं, पूरे जो टॉप 6 क्लब है ना, सबसे ज्यादा गोल हम ही ने कंसीड किए हैं। हम ऐसे खुलते हैं भाई काउंटर अटैक्स पे, सामने वाली टीम जब पोजीशन रखती है, क्योंकि हमें प्रेस करना नहीं आता। वो गीगन प्रेसिंग जो हम सोच रहे थे कि हमें रैल्फ रेनिक के अंडर दिखेगी, वो एक्चुअल में गीगन प्रेसिंग नहीं, वो डिप्रेसिंग थी। और हम ये बात अब समझ रहे हैं आके। और इसमें मैं रैल्फ की गलती नहीं मानता, इसमें इन प्लेयर्स की गलती मानता हूँ कि इनके अंदर वो कमिटमेंट नहीं है। यहाँ पर आपका शॉ नहीं खेल रहा है, शॉ का रैल्फ रेनिक ने क्लियर कर दिया कि वो सीजन के एंड तक हो सकता है आपको नहीं दिखे, क्योंकि उनकी जो भी बोल्ट वोल्ट जो उनके प्लेट वेट डली थी, वो निकाली गई है, तो उनको अभी रिकवरी में टाइम लगेगा। पॉगबा इज आउट, फ्रेड इज ऑल्सो आउट फॉर दिस फिक्सचर, कवानी इज ऑल्सो आउट, ठीक है ना। तो आपकी टीम में लेफ्ट बैक की फ्लैंक पर तो आपके एलेक्स टेलेस और डिएगो डेलो दो ऑप्शन है आपके पास। बिसाका जिस तरह से गंदगी मचाई उसने लिवरपूल के अगेंस्ट, मैं उसको नहीं देखना चाहता भाई आर्सेनल के अगेंस्ट। डेलो स्पेसेस एक्सप्लोर करता है, और डेलो का काफी अच्छा जो गेम था ओल्ड ट्रैफर्ड वाला, वो काफी अच्छा गया था। अच्छा, अब अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं, तो आर्सेनल के अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड खासा अच्छा नहीं रहा है पिछले 3-4 गेम्स में, क्योंकि आर्सेनल ने पिछले 3 गेम्स में अपने होम पर क्लीन शीट रखी है हमारे अगेंस्ट, और वो 3 में से 2 गेम जीते हैं और एक उन्होंने ड्रॉ किया है। तो उनके लिए रिकॉर्ड काफी अच्छा है। हमारे लिए हैप्पी हंटिंग ग्राउंड अभी रिसेंट ईयर्स में पिछले 2-3 साल में नहीं रहा है एमिरेट्स। हमें वो चीज बदलनी पड़ेगी। हमने अपना जो पहला फिक्चर था ओल्ड ट्रैफर्ड पे, वो भी ले देकर जीता था, थैंक्स टू क्रिस्टियानो रोनाल्डोज ब्रेस, उस फिक्चर में भी। यहाँ पर राफेल वरान की वापसी से एक चीज तो अच्छी हुई है कि हमारे पास पेस आ गया डिफेंस लाइन में, जिसकी हमें कमी साफ साफ दिखाई दे रही थी लिवरपूल के अगेंस्ट। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या विक्टर लिंडलॉफ को ट्राई किया जाएगा, या फिर नो नॉनसेंस डिफेंडर एरिक बाई को ट्राई किया जाएगा इस आर्सेनल वाले गेम के लिए। अब देखो, तमाशे तो एरिक भाई ने कर ही दिए इंस्टाग्राम पे जाकर, बट रेल्फ ऐसा बंदा नहीं है कि वो इंस्टाग्राम के डर से और क्राउड उससे एरिक भाई को चांस दे देगा। और जो हरकत की है उसके बाद तो आई डोंट थिंक कि रेल्फ रेनिक एरिक भाई को इस गेम में तो स्टार्ट नहीं देने वाले। तो बैकलाइन में आपकी हो गई टेलेज, आपके लेफ्ट बैक हो गए आपके लिक्टर लिंडलॉफ, और वरान हो गए सेंटर बैक्स, और राइट बैक हो गए आपके डिएगो डेलो। अब क्योंकि आपके पास मिडफील्ड में एक ऑप्शन थोड़ा बढ़ के आया है कि स्कॉट मैकटोमने आ गए हैं, मैटिच आ गए हैं, पॉल पॉगबा नहीं है, लेकिन तो स्कॉट मैकटोमने और मैटिच की जोड़ी होगी ऑब्वियसली। अगर आप मैटिच को यूज नहीं करोगे तो स्कॉट मैकटोमने, ब्रूनो और लिंगार्ड की जोड़ी होगी। आगे अप फ्रंट आपके पास इलेंगा, रोनाल्डो और सेंचो। रैशफोर्ड पिछले गेम में खेले थे, बट इतना अच्छा नहीं थे वो। इलेंगा, एक चीज अच्छी है इलेंगा की कि वो वर्क रेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और अभी पिछले 2-3 गेम्स में तो मैं कह रहा था कि रैशफोर्ड को स्टार्ट दो, रैशफोर्ड को स्टार्ट दो, बट रैशफोर्ड का कॉन्फिडेंस मुझे अभी हाल फिलहाल वापस आता नहीं दिख रहा। तो क्यों गैम्बल करो भाई, चलो ठीक है, जो खेल रहा है अच्छा, जो मन से खेल रहा है और जो वाकई में परफॉर्म करना चाहता है, उसी को स्टार्ट दो और उसी को आगे प्रमोट कर दो। यहाँ पर आर्सेनल की टीम में भाई आप ये देखो, उनका कीपर इस सीजन बहुत ही ब्रिलियंट रहे हैं रिफ्लेक्सेस के मामले में भाई। एरन रैम्सडेल मैं एक फेलियर साइनिंग कंसिडर कर रहा था, बट एरन रैम्सडेल ने मेरा आके परसेप्शन ही चेंज कर दिया है। उसके बाद उनके फुल बैक्स भी काफी सही हैं। एक एक तरीके से एक वाइब्रेंट गेम प्ले जो है उनका, वो उसमें हेल्प करवाते हैं। मिडफील्ड में इंजरी इश्यूज इस साल देखो आर्सेनल को काफी ज्यादा रहे हैं। लेकाजेट ने प्रीमियर लीग में दिसंबर से स्कोर नहीं किया, तो नंबर 9 के एरिया में उनको खासी दिक्कत पैदा होती है। लेकिन उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो अकेडमी प्लेयर्स हैं, वो खासा निखर कर आए हैं आर्टेटा के अंदर। अब ब्रांड ऑफ फुटबॉल की बात करूँ ना, हमारा ब्रांड ऑफ फुटबॉल आर्सेनल के सामने कहीं खड़ा नहीं होता इस वक्त पे, क्योंकि आर्सेनल के पास एक प्रॉपर आइडेंटिटी है। वो किस हिसाब से अपना बिल्डअप करना चाहते हैं, वो कितना डायरेक्ट हैं, और उनका अगर मैं टीम कॉम्बिनेशन देखूं ना, टीम यूनिटी देखूं, तो वो साफ दिखाई देती है पिच पे। चेल्सी के अगेंस्ट वो निखर कर आ रही थी। और ऐसा नहीं कि जो गेम वो हारे भी हैं पिछले पास्ट में, वो गेम उन्होंने अच्छे नहीं खेले, वो अच्छे खेले, बट चांसेस कन्वर्जन उनका काफी ज्यादा पुअर रहा है, क्योंकि भाई उनके अपफ्रंट प्लेयर्स जो हैं वो इतना ज्यादा गोल स्कोर नहीं करते, तो इस वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। बट आर्सेनल, आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डिजर्व्स टू प्ले इन द चैंपियंस लीग मोर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि हमने सीजन जिस तरीके से शुरू किया था,
हमें अभी बहुत आगे होना चाहिए था आर्सेनल से। हमारा जिस तरीके का स्क्वाड है आर्सेनल के कंपैरिजन में, हमें आराम से अभी थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे, इवन सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए था। लेकिन हम वैसा खेले नहीं है। हमारे टीम में वो प्लेयर्स उतने मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। तो इस वक्त पे आर्सेनल के अगर सीजन की शुरुआत को कंपेयर करूं मैं, और हमारे सीजन की शुरुआत को कंपेयर करूं, उसके बाद उनके प्रोग्रेस की और हमारे प्रोग्रेस की बात करूं, तो आर्सेनल भाई यहां स्टैंड करते हैं और हम यहां स्टैंड करते हैं इस वक्त पे। क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, कमिटमेंट और हंगर टू प्ले इन द चैंपियंस लीग फॉर नेक्स्ट सीजन। हमारी टीम में अगर मैं बात करूं हंगर की, तो रोनाल्डो में दिखता है, डेविड डेहा में दिखता है, और हाँ, लोगों को सुन के हैरानी हुई कि कैसे नाम ले रहे हो, बट ब्रूनो में भी दिखता है। ब्रूनो के अगर गोल्स और असिस्ट में निकाल दो तो हम वहां भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। लेकिन आज के गेम में हमें ब्रूनो से उसका कमिटमेंट लेवल बिल्कुल 120% चाहिए। और मैं चाहता हूं भाई कि ब्रूनो अब जिम्मेदारी ले कि अगर टीम को वाकई में टॉप फोर, जो उसने स्टेटमेंट दी ना पिछले गेम में आके, कि जो लोग क्लब के लिए नहीं खेलना चाहते, जो कुछ जीतना नहीं चाहते, वो इस क्लब में ना रहे तो बेटर है। तो ब्रूनो, प्रूव इट, प्रूव इट दैट यू मीन इट। और तुम्हें फर्क पड़ता है जब जो बैज तुम कैरी कर रहे हो, वो उसको तुम अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो अपनी परफॉर्मेंस से, और तुम फैन बेस का सर झुकवा रहे हो। तो वो चीज तुम्हें करके दिखानी पड़ेगी आज। मैं अगर आर्सेनल और इस गेम की प्रिडिक्शन की बात करूं, तो यस, रोनाल्डो आया है वापस, मुझे होप है कि हम जीतेंगे। बट जिस तरीके से हम खेलते हैं, आर्सेनल हैज एज अ बेटर चांस ऑफ विनिंग दिस गेम देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज का गेम कौन जीतेगा, और कितने एक्साइटेड हैं आप। ये जो न्यूज निकल कर आ रही हैं रिगार्डिंग एरिक टेन है कि उनका वर्क कल्चर ऐसा है, वो समझौता नहीं करना चाहते, आप उससे ज्यादा कितना ज्यादा प्रोत्साहित हैं। और गाइज, वी आर वेरी क्लोज टू 20K सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल। अगर आज आर्सेनल गेम में रहते हुए हमने ये मुकाम हासिल कर लिया, तो इट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलें, और कमेंट करना कतई ना भूलें, क्योंकि ये तीन चीजें करने से आप हमें भी हेल्प कर रहे हैं, और आप हम जैसे इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स और स्पेशली हिंदी स्पीकिंग कंटेंट क्रिएटर्स को मोटिवेट करने में हेल्प भी करते हैं, और हमें भी मजा आता है फिर अगला कंटेंट बनाने के लिए। तो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, and we will always keep the red flag flying high, guys, as Manchester United will never die.